नमस्कार एवरीवन। तो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपने सीरीज में कई बार डेटा फ्रेम नाम सुना होगा, कई बार आया भी है उसका कॉन्सेप्ट। सो आखिरकार ये डेटा फ्रेम है क्या? देखो, आपको सीरीज बनाना आता है। ठीक है, ये सीरीज जैसे मैंने एक इमेज आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक सीरीज है मैंगो की। ठीक है, आपको ये बनानी आती है। जब इन सब सीरीज को एक साथ लगा दिया जाए तो वो एक डेटा फ्रेम बन जाता है। ठीक है, मतलब जो सीरीज होती है वो तो वन डायमेंशनल होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ रोज होती हैं, कोई कॉलम नहीं होता, या फिर कह सकते हो एक ही कॉलम होता है ना। डेटा फ्रेम के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, रोज तो होती ही है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। एक तरीके से ये डेटा फ्रेम जो होता है वो टेबल हो जाती है। ठीक है, और ऐसे सीरीज में तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, नीचे नीचे की साइड जा रहा है, इस वजह से इसे हम 1D बोलते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल। और डेटा फ्रेम में देखो, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, और अप टू डाउन भी जा रहा है ना। सो इस कारण हम डेटा फ्रेम्स को 2D एरेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिनके दो डायमेंशन हो, एक्स और वाई। ओके, सो एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा यार डेटा फ्रेम क्या होता है, कि इट्स मोर लाइक अ टेबल। सीरीज तो बस एक लिस्ट हुआ करती थी, डेटा फ्रेम इज मोर लाइक अ टेबल। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, हमारे पास यहाँ पर तीन सीरीज है, एक तो मैंगो है, एक एप्पल है, और तीसरी है बनाना। ठीक है, इन सबको, ये इंडिविजुअली तो सीरीज है, पर जब इन सबको एक साथ ले आते हैं एक टेबल में तो ये बन जाता है डेटा फ्रेम। ठीक है, ये डिफरेंस है एक सीरीज और डेटा फ्रेम के बीच में। ओके, तो अब बात आ जाती है कि डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करें। ठीक है, देखो, क्रिएशन के काफ़ी सारे तरीके हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके हैं। लेट्स सी, सबसे पहला तरीका आ जाता है यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है? देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगेन एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एंड उससे पहले हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा पांडास। इस बार हमने इंपोर्ट नहीं करवाया। ओके, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। रन करते हैं इसको, एंड ये आ गया है हमारे पास। फटाफट से एक डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ आपको। मैंने लिया एक वेरिएबल डी एफ। ठीक है, डी एफ इज़ द इनिशियल्स ऑफ डेटा फ्रेम। तो मोस्टली जब भी आप कम्युनिटी में चेक करेंगे, अभी आप नेट इंटरनेट पे चेक करेंगे डेटा फ्रेम्स के बारे में, तो आपको डी एफ ही मिलता है मोस्टली। तो मैं भी यहाँ डी एफ यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो डी एफ पी डी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, और इस डेटा फ्रेम को लिखते हुए डी बड़ा और एफ बड़ा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कभी कभार मोस्टली जो लोग गलतियां करते हैं यही करते हैं कि या तो एफ को छोटा रखेंगे, या फिर दोनों डी और एफ दोनों के दोनों छोटे रखेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है डी बड़ा होगा, एफ बड़ा होगा। ओके, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पास करवाना है उसको अलग से बना ही लेते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, डिक्शनरी है हमारे पास, और इस डिक्शनरी के अंदर हम अपना पहला कॉलम बताएंगे। ठीक है, मुझे अपना पहला कॉलम, जैसे यहाँ पर तो एक कॉलम क्या हो गया, मैंगो का हो गया, एक कॉलम क्या हो गया, एप्पल का, तीसरा कॉलम है बनाना का। मुझे यहाँ पर एक ऐसा डेटा फ्रेम बनाना है जिसके अंदर बच्चों के नाम हो, उनके मार्क्स हो, और उनका सेक्शन हो। ठीक है, मुझे ऐसा बनाना है डेटा फ्रेम। चलिए बनाते हैं। तो फर्स्टली आ गई हमारी नाम का कॉलम। ठीक है, नेम, कॉलम लगाइए, एंड देन लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट खोलिए आप, इस लिस्ट के अंदर आपके सारे वो नाम आ जाएंगे जो कि आपको नेम के कॉलम में डालना है। ठीक है, सो मैं नाम भर देता हूँ फटाफट कुछ भी। ओके, चलो एक लड़की भी ले लेते हैं, प्रतीक्षा। मैं प्रतीक लिखने वाला था। ओके,
सो ये हमारे पास 5 बच्चों के नेम हैं और ये हमारा बन गया एक कॉलम, ठीक है, नेम का। अब मुझे चाहिए दूसरा कॉलम। दूसरे कॉलम में हम डालेंगे उन सबके मार्क्स, ठीक है। मार्क्स डालते हैं हम, कॉलम का नाम होगा मार्क्स। अगेन वही कॉलम्स लगाइए एंड देन लिस्ट खोलिए, इसके अंदर उनके मार्क्स डालते हैं, ठीक है। ये मार्क्स देते हैं हम 10 में से मार्क्स, एक काम करते हैं 100 में से मार्क्स देते हैं, कुछ भी नंबर भर देता हूँ मैं। ओके, 5 हो गए हमारे पास सारे मार्क्स भर दिए हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना है जितने आपके पास पहली कॉलम के अंदर होंगे डेटा, जितनी आपको पहले कॉलम में होगा उतनी ही बाकी के कॉलम में भी होना चाहिए, ठीक है। देन आता है इनका सेक्शन, ठीक है। सेक्शन कॉलम का नाम है और इनके सेक्शन में हम ए बी और सी भर देते हैं, ठीक है। ए, ये बी का है, ये सी का है, ये बी का है और ये ए की है, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसका सेक्शन भी बना दिया। लेट्स रन इट। और अब इस डी को एक बार प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। इतनी मेहनत से बनाया है, एक बार प्रिंट करा के तो देख ले कैसा बना है। देखो, ऐसी हमारी एक डिक्शनरी बन गई। ओके, अब इस डिक्शनरी को इस डेटा फ्रेम के अंदर में पास करा दें। ओके, और लेट्स सी कैसा बना है। ये देखो, ये दिख रहा कितना सुंदर बन गया है ये। जब हम सीरीज बनाते थे कितना अजीब सा दिखा था टेक्सचुअल फॉर्मेट में, ये देखो कितने अच्छे से इसने जुपाइटर ने कितने अच्छे से एक टैबुलर फॉर्मेट में आपको दिया है ना। ये फायदा है जुपाइटर का जो मैं पहली वीडियो में बता रहा था। ओके, ये आपको टैबुलर फॉर्मेट में बहुत तहजीब से दिखाता डेटा। ओके, ऐसा आपको दिख रहा होगा नेम वाले कॉलम में ये डेटा है हमारे पास जो हमने नाम भरे थे, मार्क्स वाले आ गए हैं, सेक्शन वाले आ गए हैं। ओके, परफेक्टली डन। अब यहीं पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो इंडेक्स है कुछ, है ना, ये इंडेक्स भी है। मैं चाहता हूँ ये इंडेक्स कुछ भर जाए, ठीक है। इंडेक्स लगाने के लिए अब आप क्या करेंगे। इंडेक्स ना, आपको मैंने पिछली बार में क्या सिखाया था कि df डॉट इंडेक्स से हो जाता है, पर इस बार हम इसी के थ्रू करेंगे, ठीक है। जब आप डेटा फ्रेम बनाते हैं ना, तो डेट आप इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि आपने डी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। डी हमारी क्या है, डिक्शनरी है, इसके अंदर हमारी पूरी की पूरी डेटा है। डी लिखने के बाद कॉमा लगाइए और लिखिए इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू, और लिस्ट खोलिए, लिस्ट वाले ब्रैकेट्स खोलिए और जो भी आपको इंडेक्स चाहिए वो डाल दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंडेक्स के तौर पे क्या डाल सकता हूँ, चलिए इंडेक्स के नाम पर ये डाल देते, चलो नंबर से डाल दीजिए, 100, 200, 300, 400, 500। ये हमारा इंडेक्स है। रन करके देखते हैं, ये आपका इंडेक्स आ गया, ठीक है। जब आप डेटा फ्रेम बनाते हैं तभी आप डिफाइन भी कर सकते हैं इंडेक्स में, और यही सेम चीज़ सीरीज में भी होती है। ओके, अगर आप इसे सीरीज बना रहे हैं तो बगल में ही कॉमा लगाकर इंडेक्स लिखिए, इक्वल टू और लिस्ट बता दीजिए इंडेक्स, ठीक है। ऐसे करके आप अपने डेटा फ्रेम बना सकते हैं विद इंडेक्सेस। ओके, ये तो हो गया आप डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। अब आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये भी देखते हैं। फर्स्टली अगेन मैं वही करूंगा कि tf इज इक्वल टू bd डॉट डेटा फ्रेम। इसके अंदर हम पास करेंगे एक लिस्ट बना देते हैं यहाँ पर। अभी इस लिस्ट को भरेंगे हम, ठीक है। और मैं पहले ही लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। इस लिस्ट को भरते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। लिस्ट खोलो, पिछली बार हमने डिक्शनरी के थ्रू किया था, इस बार हम लिस्ट के थ्रू करने वाले, ठीक है। लिस्ट में आप अपनी डिक्शनरी खोलिए और अपने कॉलम का नाम लिखिए, ठीक है, नेम। और आप बताइए आपकी पहली वैल्यू क्या है, ठीक है। ऐसे कि नेम में मेरी पहली वैल्यू क्या थी, अंकित। यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये करो। उसके बाद अभी पूछेगा आपके नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको मतलब रिकॉर्ड वाइज भरना पड़ेगा इस लिस्ट के अंदर, जैसे कि ऐसे अंकित का भी चल रहा है, मैंने लिखा है अंकित, देन कॉमा डाल के आप लिखोगे मार्क्स, मार्क्स, और इसके अंदर अंकित के मार्क्स डाल दो, ठीक है।
देन सेक्शन, इसके अंदर अंकित का सेक्शन डाल दोगे। ओके, ये कर लो, फिर उसके बाद कॉमा लगाओ और दूसरी डिक्शनरी स्टार्ट करो। ठीक है, एक जो डिक्शनरी, इसके अंदर क्या होता है देखो, हम एक ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर जो डिक्शनरीज की एक लिस्ट बना रहे हैं हम, और जो डिक्शनरीज हैं उनके अंदर पर रिकॉर्ड वैल्यूज है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो हमारा रिकॉर्ड क्या है, सबसे पहली रो क्या है हमारी, अंकित की रो है, इसके मार्क्स 56 हैं और सेक्शन ए है। तो हमें एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी जहाँ पर आप सबसे पहले तो अपने कॉलम का नाम बताते हो, आपको कौन से कॉलम में चाहिए ये। देन आप ये बताते हो कि अच्छा अंकित है, देन मार्क्स बताया मैंने उसके अंकित के, देन फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि सेक्शन क्या है उसका। ऐसे आपको पर रिकॉर्ड वाइज इसको भरना पड़ता है, थोड़ा लंबा काम है मैं जानता हूँ। डिक्शनरी से काम फटाफट हो जाता है, पर ये लिस्ट वाला भी एक तरीका है, मैं आपको बस बता रहा हूँ ताकि कभी आपको यूज़ करना पड़ता आप यूज़ कर सकते। ओके, नेम, यहाँ पर भर देंगे नाम अनिकेत। ओके, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स की वैल्यूज़ मैंने डाल दी हैं। इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, और हाँ ये इनएफिशिएंट भी है, बट मैं बस बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आपको पता हो ये क्या है। ठीक है, अब एक बार इसे कर चला इसके रन कर देते हैं। ठीक है, टीएफ को ज़रा व्यू करते हैं, एंड एग्जैक्टली वैसा ही आ गया जैसा हमारा यहाँ पर है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही आ गया है। आप इंडेक्स डाल सकते हैं इसके, जैसे मैंने पिछली बार डाला था सेम। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, वुड बी मच बेटर। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, एंड ये देखो एग्जैक्टली जैसा ऊपर है बना था हमारा वैसे ही बन के आ गया। ओके, सो दिस वाज हाउ आप लिस्ट्स के डिक्शनरीज के थ्रू कैसे बना सकते हो, एक लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज भर भर के। ओके,